लड़कियाँ आफ्टर प्यूबर्टी यहाँ पे और जब पीरियड्स होते हैं तो यहाँ पर 5 डेज़ और 6 डेज़ स्टे करते हैं। और जब किसी की डिलीवरी होती है किसी औरत की, तब उसे यहाँ ले आया करते हैं। आमतौर पर लोग इसे टच नहीं करते, स्पेशली उनकी पूरी बाउंड्री है, ये मना होता है इसे टच करना। और जो हमारे रिलेटिव्स है, माँ बाप या सिस्टर्स, सिबलिंग्स, हम उनको भी टच नहीं कर सकते। तो बहुत ही अजीब लगता है कि घर से बाहर कहीं स्टे करना, तो बहुत लेकिन अभी मतलब आ गई है ना सब, तो एकदम शुरू पास खातन यहाँ पर दस्तकारी करते हैं, मतलब कपड़े सीते हैं, टोपी बनाते हैं मुख्तलिफ से। और बहुत लड़कियाँ खेलते हैं यहाँ पर और बुक्स भी स्टडी करते हैं यहाँ पर और मूवी भी देखते हैं। हाँ, मज़ा आता है बिल्कुल। यहाँ से स्कूल जाना मतलब अलाउ नहीं है ना, तो डेफिनेटली मसला तो होगा कि आपकी बहुत सारे स्टडीज़ मिस हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ा मसला है। बाकी यहाँ पर कोई मसला नहीं। कोई भी लड़की यहाँ अकेले नहीं रहती है, उसके पास या उसकी माँ आ जाती है या कोई और रिलेटिव, जैसे जो हमारे मुस्लिम रिलेटिव्स हैं उनके घर है, वहाँ भी जा सकते हैं। आई थिंक ये घर से ज़्यादा कम्फर्टेबल है क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ प्रोवाइड है ना, मतलब वॉशरूम, बाथरूम, एवरीथिंग दैट यू नीड। फेस्टिवल मिस हुआ था तब मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि सारी लड़कियाँ जो है, सारे रिलेटिव्स वो खुशियाँ मना रहे, गा रहे हैं, मतलब डांस कर रहे हैं, तो अब अकेली इस जगह में तो बुरा लगता है ना। जब हमें घर जाना पड़ता है तो हम अपनी पूरी ड्रेस को साफ़ करते हैं, हमारी पूरी ज्वेलरी से साफ़ करना होता है, मतलब बाल साफ़ करने होते हैं। और उसके बाद जो है ना नई ड्रेस है उसे चेंज करते हैं और पूरी तरह से पाक साफ होकर यहाँ से निकल जाते हैं।